वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण फटाफट काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि रूस से गैस की सप्लाई हुई रद्द, अब भारत दोगुनी कीमत पर खरीदने को हुआ मजबूर। दोस्तों रूस ने लिक्विड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी शिपमेंट की डिलीवरी रद्द करने के बाद भारत को इसके लिए दोगुनी कीमत का भुगतान करना पड़ रहा है। और इस समय दोस्तों बढ़ी हुई महंगाई के रेट पर भारत जो है वो विदेशों से गैस खरीद रहा है और बहुत ही जल्द यहाँ पर गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और साथ ही अगली खबर है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म और पोस्टर प्रतियोगिता में ले भाग, सरकार देगी 1 लाख रुपए का इनाम। दोस्तों महान फिल्मकार सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर केंद्र की मोदी सरकार जो है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म और फिल्म पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। ऐसे में अगर आप भी इस फिल्म के पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं और आपका पोस्टर अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए बतौर प्रोत्साहन के तौर पर मोदी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और साथ ही अगली खबर है कि बीजेपी में शामिल हुए 8 विधायक मुख्यमंत्री सावंत के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। तो गोवा में कांग्रेस छोड़कर हाल ही में दोस्तों 8 विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए थे और ये सभी विधायक जो गोवा के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इनकी मुलाकात होगी। और साथ ही अगली खबर है कि देश में जल्द ही सस्ता होगा माल भाड़ा। नई लॉजिस्टिक नीति लागू होने के बाद कारोबारियों को मिलेंगे सारे ऑप्शन। तो भारत में माल परिवहन की लागत कम करने के लिए मोदी सरकार नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लेकर आई है और इसका मकसद है कि दोस्तों आवागमन को बढ़ावा देने के साथ ही माल ढुलाई की लागत को कम करना। ऐसे में दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में माल भाड़ा जो ट्रांसपोर्ट का वो बहुत ही जल्द सस्ता हो जाएगा और इससे देश में कहीं ना कहीं दोस्तों महंगाई पर भी राहत मिलेगी। और साथ ही अगली खबर है कि सितंबर के बाद में मिलेगा 5 किलो फ्री राशन, मोदी सरकार बना रही है योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ना वो मार्च 2020 में शुरू हुई थी और धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों सितंबर 2022 का महीना आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर सितंबर के बाद भी गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 किलो जो राशन है वो बिल्कुल फ्री मिलता रहेगा। और साथ ही अगली खबर है कि अब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के बाद यूजर्स कर पाएंगे एडिट। जानते हैं नए फीचर के बारे में। तो व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाने का प्लान किया है जिसके अंतर्गत क्या है ना कि दोस्तों अगर आप कोई भी मैसेज किसी को भेज देते हैं तो मैसेज भेजने के पश्चात भी आप उसे एडिट कर पाएंगे, उसको चेंज कर पाएंगे। अभी क्या होता है ना कि मैसेज भेजने के बाद केवल डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन के आधार पर सामने वाले का मैसेज भी डिलीट हो जाता है, लेकिन अब क्या है ना कि मैसेज एडिट भी हो पाएगा। ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि भारत के खाद्य सचिव बोले देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, जरूरत पड़ने पर जमाखोरों के खिलाफ होगी कार्यवाही। तो देश के खाद्य सचिव का कहना है कि दोस्तों भारत में गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हो, इसके लिए सट्टा कारोबार को नियंत्रित करने के लिए जो भी व्यक्ति गेहूं की जमाखोरी करेगा, ज्यादा स्टॉक इकट्ठा करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। और वहीं बड़ी खबर है कि इन किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। लिस्ट में देखें कहीं आपका नाम तो नहीं है शामिल। तो देश के किसानों को कृषि कार्यों में आर्थिक मदद देने के लिए मोदी सरकार जो हर साल 6-6 हजार रूपए देती है किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, जिसमें 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तें मिलती है। और इस बार क्या है ना कि दोस्तों 21 लाख से ज्यादा किसान जो अपात्र पाए गए हैं जिनको इस बार किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी अपने नाम का स्टेटस देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.pmkisan.gov.in, इसके ऊपर आपको जाना है और फार्मर्स कॉर्नर के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप अपना स्टेटस जो देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट डालेंगे पाकिस्तान के शरणार्थी। 5400 परिवारों को 68 साल बाद मिला जमीन का हक। तो जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद अब पाकिस्तान से आए 5400 परिवार जो पहली बार जम्मू कश्मीर में वोट डाल पाएंगे और जमीन का भी पहली बार उनको हक मिल चुका है। चलिए बिहार से बड़ी खबर है कि हफ्ते में एक दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, किताबों से रहेंगे दूर और खेलने का मिलेगा पूरा मौका। तो बिहार में दोस्तों सरकारी स्कूलों के बच्चे अब एक दिन जो है बिना बैग और बस्ते के स्कूल जाएंगे। हफ्ते में एक दिन वो कोई किताब वगैरह स्कूल नहीं ले जाएंगे और इस दिन स्कूलों में खेल की घंटी भी अनिवार्य की जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही अगली खबर है कि एसबीआई में घर बैठे ही खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट, बैंक जाने की नहीं होगी जरूरत। तो दोस्तों अगर आप भी एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोलना चाहते हैं ना तो अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एसबीआई योनो एप्लीकेशन के जरिए आप दोस्तों घर बैठे ही एसबीआई बैंक में अपना बचत खाता खोल सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि मंकी पॉक्स का एक और आया मरीज सामने, नाइजीरिया की महिला हुई संक्रमित। देश में अब तक कुल 14 आए पॉजिटिव मरीज। तो भारत में नाइजीरिया की एक 30 साल की महिला जो मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है और इसी के साथ दोस्तों दिल्ली में 9 और देश का 14 जो है मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। चलिए अगली खबर है कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी अगले 3 महीनों के अंदर टिकटॉक और पबजी पर लगाएगी बैन। तो तालिबान ने सुरक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि और शरिया कानून प्रवर्तन प्रशासन से एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अफगानिस्तान में टिकटॉक और पबजी दोनों के ऊपर 90 दिन के अंदर अंदर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है 11 अक्टूबर को महाकाल मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं जिसकी तैयारियां जो जोरों शोरों से की जा रही है। आपको बता दें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
कॉरिडोर 300 मीटर में बना है, जिसमें कॉरिडोर 900 मीटर के क्षेत्र में बनाया जा रहा है और ये सबसे भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि 34% हुआ डीए, इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। तो नवरात्रि से पहले उड़ीसा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ पर सरकार ने दोस्तों राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और पहले ये 31% था, जिसे 3% बढ़ाकर 34 कर दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरेंगे शशि थरूर, सोनिया गांधी ने दे दी चुनाव लड़ने की परमिशन। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की पार्टी से यानी कि भारत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की जो मंजूरी है वो मिल गई है। और इस तरह से शशि थरूर अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी को चुनौती देते हुए दिखेंगे। और साथ ही अगली खबर है एंटीबायोटिक्स मनमर्जी से खाना पड़ेगा भारी, डॉक्टर्स की सलाह के बीच लेते हैं तो हो जाएगा अलर्ट, किडनी हो सकती है खराब। तो दोस्तों भारत के लोगों ने 2019 में 500 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक्स खाई है। हाल ही में एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि दोस्तों भारत के अधिकांश जो लोग हैं वो छोटी मोटी बीमारी के लिए डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से जाकर एंटीबायोटिक खरीद कर ले आते हैं, जो कि एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है और दोस्तों आगे चलकर ये किडनी को भी खराब कर सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी दवा नहीं खाएं, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सही बीमा है जरूरी, ईवी के लिए इंश्योरेंस लेते समय बैटरी को अलग से कवर करने सहित 6 बातों का रखे ध्यान। तो अगर आप भी दोस्तों कोई भी ईवी गाड़ी लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो ईवी का इंश्योरेंस करवाना जरूरी होगा। और साथ ही बैटरी को अलग से कवर किया गया है या नहीं, चार्जिंग के दौरान आग लग जाती है या बैटरी का टोटल लॉस होता है तो इंश्योरेंस में कवर मिलेगा या नहीं। उसके अलावा ईवी की वजह से आग लग जाती है और तीसरे आदमी को कोई भी नुकसान पहुंचता है, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है या नहीं, इसके बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा गाड़ी के साथ ही चार्जर और चार्जिंग केबल भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होनी चाहिए। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सावधानी आपको रखनी चाहिए। साथ ही अगली खबर है कोरोना मामलों में आई गिरावट, 24 घंटों में दर्ज हुए 5000 से कम नए मरीज। तो भारत में पिछले 24 घंटों में दोस्तों कोरोना वायरस के 4858 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ 48,027 जो एक्टिव केस हो गए हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और साथ ही 24 घंटों में देश में 18 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर है कि स्कूल और कॉलेज वाहनों को लेकर कलेक्टर ने जारी किया निर्देश, जिस स्कूल वाहन में छात्राएं होगी उसमें महिला सहायिका का होना अनिवार्य। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी निकाला है कि किसी भी स्कूल की बस में अगर कोई भी छात्रा होती है या बच्चियां होती है तो उसमें महिला सहायिका का होना जरूरी है, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि नई व्यवस्था की शुरुआत, अब मीटर रीडिंग लेते ही बिजली बिल होगा जनरेट। 2 जून से होगी शुरुआत, 10 दिन में लोग बिल की राशि जमा कर पाएंगे। तो दोस्तों बिजली कंपनियां जो है पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत करने जा रही है, जिसके अंतर्गत जैसे दोस्तों रीडिंग वाला आपके घर पर मीटर से बिजली की रीडिंग लेकर जाएगा ना, उसके तुरंत बाद आपका जो बिजली बिल है वो जनरेट हो जाएगा। चलिए अगली खबर है टेलीग्राम पर भी अब सभी यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे प्रीमियम इमोजी फीचर। अपडेट में हुई कई बदलाव। तो टेलीग्राम अगर आप अपडेट करते हैं तो दोस्तों आप इमोजी भेज पाएंगे, तो जल्द ही टेलीग्राम को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लीजिएगा। और वहीं बड़ी खबर है कि निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेगी, रोजगार की रेट बढ़ाने की है तैयारी। तो झारखंड राज्य में दोस्तों जो प्राइवेट फील्ड की जितने भी नौकरियां हैं उसमें से 100 में से 75 पोस्ट जो है केवल झारखंड के लोगों को ही दिए जाने का आदेश दिया है। साथ ही अगली खबर है कि टीबी का इलाज अब और भी होगा आसानी से, विकसित हुआ नया टीका। पूरे विश्व की बात करें ना तो 75% लोग हल्के टीबी रोग से संक्रमित है, जिनमें कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ प्रतिशत टीबी के रोगी होते हैं और भारत में लगभग 40% लोग हल्के टीबी रोग के शिकार है। तो यहाँ पर टीबी को लेकर एक नई वैक्सीन अलग से सामने आ चुकी है जो कि टीबी की और भी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसी भी चीज के जलने के लिए कौन से गैस का होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर आ रही कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हुए बीजेपी में शामिल, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का हुआ विलय। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो है ना वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में एक रहे हैं, लेकिन दोस्तों पार्टी से मतभेद होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और साथ ही अगली खबर है कि हरियाणा के शहर में डेंगू का कहर, अब तक 72 मिले पॉजिटिव, सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मिलेगी प्लेट्स। तो हरियाणा के यमुनानगर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब तक 72 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं सरकारी अस्पताल में दाखिल मरीजों को निःशुल्क चढ़ाए जाएंगे प्लेट्स। इस तरह से एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। साथ ही बड़ी खबर है कि शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को किया गया ऑनलाइन, आवेदकों को अब नहीं
लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर। तो हरियाणा में क्या है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस लेना चाहता है ना तो ऑनलाइन ही फॉर्म भर पाएंगे और इसके लिए दोस्तों फीस रहेगी 2100 रुपए की। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश सहित बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी गुजरात में कई जगहों पर हल्की मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर फिर बढ़ा। 24 घंटों में गंगा में 84 सेंटीमीटर तो यमुना में आया 3 सेंटीमीटर पानी। तो हालत खतरे के निशान से काफी ऊपर है। और वहीं उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई है। चलिए अगली खबर है। ऑपरेशन लोटस के दावों के बीच पंजाब सरकार पेश करेगी विश्वास मत, सीएम मान ने किया कुछ महत्वपूर्ण ऐलान। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों के खरीद फरोख्त के जो आरोप है ना, उसी के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि दोस्तों 22 सितंबर को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें विश्वास मत पारित होगा। और वहीं अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना जो 303 रुपए सस्ता होकर 49,571 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है, जबकि चांदी दोस्तों 197 रुपए सस्ती होकर 57,090 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए कर्नाटक से बड़ी खबर है कि आंगनबाड़ी में सरकारी नौकरी का मौका, चौथी पास फटाफट कर लीजिएगा आवेदन, 23 सितंबर है लास्ट तारीख। तो कर्नाटक में दोस्तों आंगनबाड़ी सहायिकाओं की और ये जो वैकेंसी निकली है ना, इसमें 34 से लेकर 9वीं पास तक के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। 23 सितंबर इसकी लास्ट तारीख है। और साथ ही अगली खबर है कि 2 घंटे की कोर्ट कस्टडी में रही सपना चौधरी, 20,000 का बॉन्ड भरकर छूटी। तो देश में डांस से धूम मचाने वाली देसी गर्ल सपना चौधरी जो है ना, वो करीब 2 घंटे तक कोर्ट की कस्टडी में रही। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए की पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद रिहा किया है। और वहीं अगली 30 सितंबर को सुनवाई होगी। साथ ही अगली खबर है कि यूट्यूबर ने अयोध्या में बनाया सीएम योगी का मंदिर। तीर धनुष वाली योगी की मूर्ति की सुबह शाम होती है पूजा और मंदिर की लागत आई 8,56,000 रुपए। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के भरत कुंड के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है। मंदिर जो है ना, वो दोस्तों यूट्यूबर प्रभाकर मौर्य के द्वारा बनाया है और मंदिर की लागत लगभग 8.5 लाख रुपए बताई जा रही है। और वहीं बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट पर लड़कियों की गुंडागर्दी, लड़के को मारे बेल्ट और थप्पड़, कपड़े तक फाड़ दिए। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर एयरपोर्ट पर लड़कियों की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली और यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। साथ ही अगली खबर है कि 467 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। तो सीबीआई ने यस बैंक फ्रॉड मामले में राणा कपूर के खिलाफ धोखाधड़ी के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल करी है। और दोस्तों इसमें गौतम थापर का नाम भी शामिल किया गया है। चलिए अगली खबर है कि उधार लेकर ट्रेडिंग करना है पागलपन, जल्दी अमीर होने से बेहतर है धीरे धीरे बढ़े, अरबपति वॉरेन बफे ने की सलाह है। तो प्रत्येक कामयाब इंसान के कुछ ऐसे नियम या आदतें जरूर होती है जो कि अन्य इंसानों को भी फॉलो करना जरूरी होता है। यहाँ पर आपको बता दें वॉरेन बफे ने बताया कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति उधार लेकर ट्रेडिंग करता है तो ये बिल्कुल पागलपन है और इससे आप और भी ज्यादा दोस्तों नुकसान में जा सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि कई घंटों की पूछताछ के बाद EOW ऑफिस से निकली जैकलीन फर्नांडिस। तो सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई घंटों की पूछताछ के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से बाहर निकली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया था। और वहीं बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्योपुर दौरे पर महिलाओं का दिल जीतकर आधी आबादी को किया तगड़ा संदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर दौरे पर महिलाओं को संबोधित करते हुए योजनाओं का जिक्र किया और दोस्तों ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी से नाराजगी दूर होने के कयास लगाए। और वहीं दोस्तों महिलाओं का दिल आखिर जीत ही लिया नरेंद्र मोदी जी ने। और साथ ही अगली खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के पीछे नहीं है मोदी का हाथ। तो दोस्तों आखिर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ जो है वो विपक्षी पार्टी टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करी है। और साथ ही अगली खबर है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में गणित में निपुणता हासिल करने की संभावना 1.3 गुना ज्यादा। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है कि लड़कियां जो है ना वो दोस्तों लड़कों की तुलना में गणित में हल्की सी कमजोर होती है। और वहीं बड़ी खबर है कि सलमान खान के डुप्लीकेट ने किया सरेंडर, रेलवे ब्रिज पर सिगरेट पीते हुए बनाया था वीडियो। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डुप्लीकेट सलमान खान यानी कि आजम अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बिना टी शर्ट के रेलवे लाइन के ऊपर लेट कर वीडियो रील बनाई थी और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और इसके साथ ही उन्होंने खुद भी सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर है कि रोहित शर्मा लोगों को जीवन बीमा के लिए करेंगे प्रेरित, कहा कि जीवन की चुनौतियों से परिवार की सुरक्षा जरूरी। तो क्रिकेटर रोहित शर्मा लोगों को दोस्तों जीवन बीमा के बारे में जागरूक करते हुए नजर आएंगे। उनको क्या है ना कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने रोहित शर्मा और उनकी पत्नी को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वहीं बड़ी खबर है कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीब
48 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क। तो दोस्तों ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी रही अर्पिता मुखर्जी की करीब 48 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां है वो कुर्क करी है। और अगली और अंतिम खबर आ रही है कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता। तो दोस्तों कई जगहों पर पेट्रोल 30 पैसे और डीजल जो लगभग 32 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हो चुका है। वैसे आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ताकि आपके राज्य में अभी पेट्रोल डीजल के क्या कुछ भाव चल रहे हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट दे सकें। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में।